हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम फ्लाइंग डीप इन द नाइट का लास्ट पार्ट सुनते हैं। दिस इज़ द एपिलॉग ऑफ फ्लाइंग डीप इन द नाइट। तो इसमें क्या सीन चल रहा होता है ना, एक लेडी बैठी हुई होती हैं अपने लिविंग रूम में टीवी के सामने और हाथ में कॉफ़ी लिए हुए हैं और वो टीवी देख रही होती हैं। पर उसमें जब एक टीवी में एक चैनल आता है ना, न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, उस न्यूज़ चैनल को देख के ना वो थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि उस न्यूज़ चैनल में बता रहा होता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें थोड़े मिनट्स पहले एक स्ट्रेंज सा न्यूज़ आया है हमारे एक रिपोर्टर से। उन्हें किसी ने बताया है कि एक आदमी ने उन्हें फ़ोन किया था, वो एनोनिमस रहना चाहता है, बताना नहीं चाहता अपना नाम, पर उन्होंने ना एक इमेजिंग से एक इनक्रेडिबल सी स्टोरी बताई है। उनका कहना है ना कि मतलब वो अपनी गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट किए थे, तभी ना उनको अपने मतलब गाड़ी के छत पे, कार के छत पे एक हैवी वेट क्रश करने का धड़ाम सा आवाज़ आता है और वो तुरंत ही अपनी कार से बाहर निकल के देखते हैं। एक नेकेड बॉडी जो है ना उनके कार में पसरा हुआ था, उनकी कार के छत में गिर गया था और कार के चारों तरफ खून मतलब पूरा बह रहा था और उस बॉडी के ना चारों तरफ से खून बह रहा था और उसको देख के ना उस आदमी को लगा कि वो आदमी शायद मर गया है। फिर मतलब वो रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही मतलब उसने मतलब सोचा कि पुलिस को फ़ोन करूं बोल के अंदर मतलब कुछ सेकंड के लिए अंदर घुसा और बस अपना फ़ोन निकाला कि बाहर निकलेगा और पुलिस को फ़ोन करेगा कि ऐसा इंसिडेंट हो गया है। वो कुछ ही सेकंड्स का बात था, फ़ोन निकल के बाहर निकल के देखता है कि छत से वो बॉडी गायब थी और वैनिश हो गई थी, जो कॉप्स से था बॉडी था। और मतलब वो इंसान जो है, एनोनिमस पर्सन जिसने रिपोर्टर को बताया था, वो क्लेम कर रहा होता है कि इतने कुछ सेकंड के अंदर ऐसा इम्पॉसिबल है बॉडी को कोई वहाँ से गायब कर सके, क्योंकि कुछ भी हलचल होती तो उसे पूरा महसूस होता, पर उसने वैसा कोई भी मतलब कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। उसने क्लेम किया कि जो कार के डैशबोर्ड से उसने जो फ़ोन निकाला और बाहर निकला, उसमें कुछ सेकंड ही हुआ था, इवन एक मिनट भी नहीं हुआ था, उसमें तो एकदम गायब होना बॉडी इम्पॉसिबल है। वो स्ट्रीट जो है बिल्कुल ही एम्प्टी है। जो आदमी है, रिपोर्टर बताते हैं, जो एनोनिमस पर्सन अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है दो ऑप्शंस के लिए। पहला है कि इस इंसान ने किसी को मार दिया अपने कार से क्रश करके और इसका जो लाश है उसको छुपा दिया है, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उसकी, पर ये ऑप्शन खारिज भी होता है, पहला वो ऑप्शन खारिज भी होता है, क्योंकि कार क्रैश होता तो कार के सामने जो होता है ना डेंट्स पड़ते, चोट नशा आता, पर उसके ऊपर में मतलब पर हुआ क्या है, उसके कार के जो है ना मतलब सामने या साइड में कहीं मतलब डेंट नहीं है, चोट का जो है ना टकराव का कोई मतलब स्पॉट नहीं है, सिर्फ जो कार का छत डैमेज हुआ है और छत के अलावा कहीं कोई बिल्कुल स्पॉट ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये है जो खारिज भी होता है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि 18th फ्लोर जहाँ पे अपार्टमेंट जिसका एक विंडो खुला हुआ मिला था, एकदम सुबह सुबह ठंडी की रातों में जनरली कोई खुला नहीं दिखेगा, तो उस पूरे बिल्डिंग में उसी 18th फ्लोर के अपार्टमेंट का एक विंडो खुला हुआ मिला था और उसी विंडो का जो एक मतलब उसी मतलब अपार्टमेंट का एक विंडो खुला हुआ था और मतलब उसी में से किसी ने शायद जंप किया है। और जब हमारी अथॉरिटीज़ ने पता किया, पुलिस ने स्पेकुलेट किया कि कौन है, तो हमने अथॉरिटीज़ से पूछताछ की, पुलिस ने पूछताछ की, तो पता चला कि उसके अंदर जाओजान नाम का एक आदमी रहता था और पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि जो जाओजान है उसने वहाँ से कूद के सुइसाइड कर लिया है अपने अपार्टमेंट के विंडो से, जो गलती से एक एनोनिमस कार के ऊपर आके क्रश हो गया। पर अगर ये पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी है, तो कार मतलब वो लाश गई कहाँ। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या है, ये मतलब वो रिपोर्टर बता रहा होता है टीवी में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना कार के ऊपर कुछ फीदर्स मिले हैं, स्ट्रेंज फीदर्स जो किसी बर्ड के तो लग नहीं रहे होते हैं, पर पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि है क्या वो चीज़। तो भी हो, ये न्यूज़ देख के जो वुमेन बैठी होती हैं काउच में टीवी का रिमोट में, वो उनके हाथ से ना मतलब कॉफ़ी का कप नीचे रखती हैं और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है,
इतना दुखी सा मतलब न्यूज़ सुनने के बाद भी उनके चेहरे में स्माइल आ जाती है। अपेरेंटली जो लेडी है ना, वो वही लेडी विच हैं जिनसे जाओजान मिला था। तो वो लेडी विच जो हैं, वो जो मिडिल एज लेडी हैं, वो बोलती हैं अपने मतलब मुंह से ऐसे साउंड कर रही होती कि फाइनली तुम्हें तुम्हारा हैप्पीनेस मिल गया मेरे प्यारे से बच्चे। और फिर वो लास्ट में एक सेंटेंस और भी बोलती हैं कि या फिर मैं ये बोलूँ कि फ्लायर जाओजान तुम्हें अपना फ्लायर इबो मिल गया। और इस सेंटेंस के साथ जो है ना, ये फैनफिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑथर ने मतलब इसको यहीं तक लिखा है। तो मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट का क्या मीनिंग है। मतलब मीनिंग ये है कि जब ईबो ना उड़ जाता है तो जान उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर ईबो जो है ना उसे बोलता है कि नहीं, तुम इसी जगह खुश रहो, मैं तुमको मतलब ठीक है लेके, मतलब जो भी मना कर देता है उसको ईबो अपने साथ ले जाने के लिए। और जान जो होता है ना, मतलब वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। तो वो मतलब मरने के लिए हो जो भी बोलो, वो वहाँ से कूद जाता है। और जब कूदता है ना, तो वो उस कार के जो एनोनिमस पर्सन होता है उसके कार के छत पे आके गिरता है और वहीं पे शायद उसका डेथ हो जाता है, जो भी है। पर जो ईबो है वो उस चीज़ को देख लेता है ना, और उसको अपने साथ ले जाता है। या फिर इसका और एक पॉसिबिलिटी ये है, लास्ट लाइन जो इसका है कि ये कि जब जान नीचे कूदता है तो वो मरता नहीं है, वो प्रीवियस जो फ्लायर उसका फॉर्म होता है उसमें चला जाता है। क्योंकि लास्ट लाइन से हमको समझ में आता है कि जान भी एक फ्लायर है। जो ऑथर ने लिखा होता है कि हैप्पी लिविंग फ्लायर जाओ जान विथ योर फ्लायर ईबो। मतलब कि जो जान होता है ना, जान ने क्या, जान भी बोलता है ना कि उसे पता नहीं है वो कहाँ से आया है, क्या है, उसने स्टोरी में बताया होता है, बस बचपन में ही आ गया होता है। तो अपेरेंटली जो है ना, जान भी एक फ्लायर था ईबो की तरह ही। वो अपने बचपन में ही एज ए ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, क्या रीज़न से, किसी रीज़न से आया होगा। और उसे ये बिल्कुल ही याद नहीं था कि वो फ्लायर है। कोई कर्स बोलो या जो भी बोलो, विश बोलो, जो भी बोलो। तो वो अपनी पूरी लाइफ अपने बचपन से वो एज ए ह्यूमन बीइंग ही रहा है, तो उसको याद ही, पता ही नहीं है कि वो भी फ्लायर है। पर जब वो नीचे गिरता है तो वो मरता नहीं है, वो अपने फ्लायर फॉर्म में आ जाता है। तो जो फ्लायर है वो दोनों साथ में चले जाते हैं। ऑब्वियसली एंडिंग में यही है कि फ्लायर जान जो है फ्लायर ईबो के साथ मिल जाता है। अब वो पंख किसके थे पता नहीं चलेगा। शायद वो जान के पंख भी हो सकते हैं कि जो उसका ह्यूमन बॉडी का डेथ होता है तो वो फिर से अपने फ्लायर फॉर्म में आ जाता है ना। या फिर वो फ्लायर ईबो के भी मतलब पंख हो सकते हैं जो जान को अपने साथ उड़ा के ले गया होता है। पर ये है कि दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर उसके साथ रहते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लायर उसको ईबो ले भी जाता है तभी भी वो अपने साथ ही ले जाएगा उसको। और अगर मतलब जान खुद भी फ्लायर बन जाता है तो उसे पता ही है ऑब्वियसली, फ्लायर बनने के बाद उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस मिल जाएंगी जनरली। तो वो फिर से जाके वहाँ पे अपने प्यारे से ईबो से मिल सकता है। पर एंडिंग ये है कि उसके बाद जो जान, फ्लायर ईबो और फ्लायर जाओजान दोनों हैप्पीली अपने क्लाउड के उस जो कैसल होता है ना उसमें रहते हैं बहुत ही खुशी के साथ। और उनका आगे का जो लाइफ होता है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर रहता है फेरीज के बीच में, क्लाउड्स के बीच में। तो चलिए आपको बताना, ये आप हमें बताना कि स्वीट सा जो है स्टोरी आपको कैसी लगी, है ना। ये क्यूट सा हैप्पी एंडिंग कैसा लगा, एक तो ये स्वीट सा एंडिंग कैसा लगा, सुपर नेचुरल स्टोरी आपको कैसी लगी, है ना, बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी मैं एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं कल से और नई स्टोरी एक स्टार्ट करूँगी। तो वो जो नई स्टोरी रहेगी, आइदर मैं डोमेस्टिक, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बताऊँगी डिसाइड करके आपको, मैं पोल करके पूछूंगी कि आइदर डोमेस्टिक वायलेंस का जो मैं स्टोरी मैंने प्रिपेयर किया है वो करूँ, या फिर मेरे ना मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, ऑथर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। एक ये जो ड्रैकुलास डॉटर जे हैं इनका भी है, और भी दो मतलब दो तीन मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी काफ़ी अच्छे बुक्स लिखे हैं जो मैं जनरली मुझे पसंद है। तो मैं उनकी भी बुक्स शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं करूँगी तो ज़रूर आगे। पर ये मैं पोल में पूछूंगी कि आप लोग को डोमेस्टिक वायलेंस वाला पहले सुनना है या फिर मैं किसी मतलब लिखे हुए ऑथर का, किसी और ऑथर का एक स्टोरी मतलब शेयर करूं, और किस थीम पे बेसिस है उसकी बेसिस पे मैंने एक पोल बनाऊंगी और उस पोल को मैं डालूंगी मतलब अपने इस चैनल के कम्युनिटी में। तो आप लोग उसको देख के वोट कर देना, बताना, नीचे कमेंट्स भी करना। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो,
है ना, ताकि आप लोग आगे भी सुनते रहो, कोई आप मतलब जो है ना उसको मिस ना करो। और आप मेरे से बातें करते रहो। मुझे आप लोग की कमेंट्स और बातें ना बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ कुछ जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो इतने हमेशा मतलब मुझे अप्रिसिएशन दिखाते हैं, हमेशा मेरे वीडियोस में आके कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली अच्छा लगता है यार। तो आप लोग बिल्कुल अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना, और जो भी बातें हैं आपको बोलते रहना। ऐसा नहीं कि हमेशा मेरी तारीफ़ ही करो यार, मतलब कुछ भी बोलो, कुछ भी बातें पूछनी है या अपनी भी कुछ बातें बतानी तो वो भी बता सकते हो। कोई मुझसे पर्सनली अगर मतलब फैन के अलावा भी बात करना चाहता है ना, तो इंस्टाग्राम में या ट्विटर में आके मुझसे बात भी कर सकता है। आप लोग बता देना कि आप लोग मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हो यूट्यूब के, तो मैं बिल्कुल आपसे मैं चाहूँगी कि कोई इंडियन जो है फ़ैन आके मुझसे बात करे, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि जनरली ना हमारे पास इंडियंस जो है ना, मतलब BJYX फैंडम में इंडियंस जो है ना कम ही हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, स्पेशली जो शिपिंग करते हैं या जिनको ईजान और वांगजियान दोनों ही पसंद है। तो अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग मुझसे आके पर्सनली भी कनेक्ट करोगे तो चलिए फिर ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।